नमस्कार। हिंदी हाईवे में मैं आज आपको इतिहास से जुड़े एक विषय कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक तरीके को कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस विधि से यह पता लगाया जाता है कोई वस्तु कितनी पुरानी है या उसकी उम्र कितनी है। इस तकनीक का आविष्कार 1949 में शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियर्ड लिबी और उनके साथियों ने किया था। 1960 में उन्हें इस कार्य के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने कार्बन डेटिंग के माध्यम से पहली बार देवदार पेड़ की आयु का पता किया था, जो 10,000 वर्ष पुराना था। कार्बन डेटिंग का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में काल निर्धारण के लिए किया जाता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यह विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है, लेकिन C14 की मात्रा लगातार कम होती जाती है। जिस वस्तु में C14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। पदार्थों में C14 के निरंतर नष्ट होने की प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने रेडियोधर्मिता अर्थात रेडियो एक्टिविटी कहा है। यह विधि कई कारणों से विवादों में रही है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार रेडियो कार्बन का जितनी तेज़ी से नाश होता है उससे 27 या 28% गुना ज़्यादा इसका निर्माण होता है। इसलिए इस विधि को पूर्णतः सही नहीं माना जा सकता है, ऐसा इन वैज्ञानिकों का कहना है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इस विधि का इस्तेमाल किन चीज़ों पर किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि कार्बन डेटिंग का उपयोग या प्रयोग कार्बनिक पदार्थों पर ही किया जा सकता है, जैसे लकड़ी और चारकोल, बीज तथा बीजाणु, पराग, हड्डी, चमड़े, बाल, फर, सींग या फिर रक्त के अवशेष, मिट्टी, शैल और कोरल, बर्तन अगर उसमें कार्बनिक अवशेष हो तो, दीवार पर की गई प्राचीन चित्रकारी, क्योंकि उनमें आमतौर पर वैसे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था जो फल, पत्तियों या कीड़े जैसे कार्बनिक पदार्थों से बनाए जाते थे। पेपर और पार्चमेंट। अब आप समझ गए होंगे कि कार्बन डेटिंग क्या है तथा प्रागैतिहासिक वस्तुओं की उम्र जानने में इतिहास तथा विज्ञान में इसका उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। अब फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप अपने कमेंट्स मेरे जीमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। धन्यवाद।